नमस्कार। प्रेगनेशनल दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर लालगंज तहसील क्षेत्र में स्थित मिलिट्री ग्राउंड बापूप्रौद इंटर कॉलेज के मैदान में 3 नवंबर 2025 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले एक पैदल मार्च और विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें लालगंज तहसील क्षेत्र के आदिवासी, वनवासी, भूमिहीन, गरीब, खेत मजदूर, किसान एकत्रित होकर पूरे लालगंज बाजार में पैदल मार्च करते हुए लालगंज तहसील प्रांगण में पहुंचे। एक विशाल जनसभा में तब्दील हुआ। इसके बाद सभी गरीब, खेत मजदूर, आदिवासी, वनवासी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सभा को संपन्न किए, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर.के. शर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सभा को संबोधित करते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश में दर्जनों जातियां, जिसे सदियों से आदिवासी मुसहर जाति के रूप में जाना जाता है, आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में मान्यता नहीं पाए हैं और राज्य और केंद्र सरकार की उदासीनता के चलते इन जातियों को अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिल रहा है। इसकी आजीविका पूरी तरह से जंगल वन भूमि पर निर्भर है। यह लोग वन भूमि पर सदियों से निवास करते चले आ रहे हैं, जिसमें वन अधिकार कानून 2005 जो कि सदन में पास हो जाने के बाद आज तक दर्जनों जातियां इन कानून के अधिकार से वंचित नहीं बल्कि जंगलों की उजाला भी जा रहा है। उसका सामाजिक स्तर बहुत नीचा है, उन्हें एक बहिष्कृत जाति के रूप में देखा जाता है। इन सब बातों पर चर्चा करते हुए यह भी कहे कि लगभग 79 साल आज़ादी के बाद भी यह जातियां देश की अन्य जातियों के साथ घुल मिल कर रहना नहीं हो पा रहा है। इसलिए आर्थिक लड़ाई के साथ साथ उनका सामाजिक सवालों को लेकर जिले के अंदर एक बड़े जन आंदोलन की ज़रूरत है, जिसको आज दिनांक 3 नवंबर 2025 को लालगंज तहसील मुख्यालय पर मिलिट्री ग्राउंड बापूप्रौद इंटर कॉलेज के मैदान से पैदल मार्च करते हुए विशाल धरना प्रदर्शन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। इसके बाद कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शशिकांत मौर्य जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के मांगों को लेकर उन्हें बताया कि कोल हमारी एक मांग है, मुसहर, खरवार, गौंड, बैगा, चरका, कुद्दर तथा अन्य पारंगत वन में निवास करने वाले जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है कि वन अधिकार कानून के तहत जिले में जो आदिवासी, मुसहर एवं अन्य समाज के कमजोर लोग जंगल की जिस भूमि पर बसे हैं उस भूमि का मालिकाना हक दिया जाए। तीसरी मांग है मुसहर आदिवासी जाति के पिछड़े वन को दूर करते हुए विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए। आदिवासी मुसहर जातियों के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोजगार की समुचित व्यवस्था और मनरेगा के तहत पति पत्नी को साल भर काम और 600 दैनिक मजदूरी दिया जाए। वन संपदा का सदियों से उपयोग करने वाली इन जातियों में सूखी लकड़ी काटने, पत्थर निकालने, जंगली जानवरों का शिकार करने वाले लगाए गए फर्जी मुकदमे वापस लिया जाए। 6 दिन आदिवासी को परागत निवास बेदखल किया गया, उन्हें वही बसाया जाए। ग्राम मुसहरी पांडे के बाटसागर नहर से माइनर निकालकर तिलाव राजवाड़ा से जोड़ा जाए। बेलन नदी में खरिहट, देवघट, उरुआ, सुबा में लिफ्ट कैनाल स्थापित कर क्षेत्र के किसानों की खेतों का सिंचाई के लिए समुचित व्यवस्था किया जाए। हलिया में भटवारी से रामपुर, नौडिया और बड़ौही, जुड़गुल रोड से धमौली संपर्क मार्ग तक पक्की सड़क का निर्माण किया जाए। लालगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत में पुराने पट्टे की भूमि को संक्रमणी भूमि किया जाए। सरकारी गैर सरकारी भूमि पर वापदाता के जमाने से बसे दलित, आदिवासी, वनवासी एवं समाज के कमजोर लोगों का नाम दर्ज किया जाए। हलिया ब्लॉक क्षेत्र के और क्षेत्रफल, राजस्व, गाँव, आबादी को देखा जाए तो आज भी विकास में निहायत पिछड़ा लोगों के लिए लालगंज तहसील काफ़ी दूर है। इसको ध्यान में रखते हुए हलिया में नया तहसील स्थापित किया जाए। लालगंज और हलिया में सरकारी ट्रामा सेंटर नहीं होने से लगातार आए दिन रोड दुर्घटनाओं से लोगों का इलाज के अभाव में मौत की घटनाओं से बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए ट्रामा सेंटर होना निहायत जरूरी है। इसलिए लालगंज और हलिया के बीच ट्रामा सेंटर स्थापित किया जाए। दलित, आदिवासी, मुसहर अन्य समाज के कमजोर लोगों को प्रधानमंत्री आवास और शौचालय मुहैया करा जाए। 14 मांग है कि इन सभी मांगों के साथ साथ अभी भी हुई बारिश के कारण क्षेत्र के किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई है, जिसमें सक्षम अधिकारियों द्वारा जांच करा किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। इसी प्रकार कुल 21 सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी लालगंज को सौंपा गया। साथ ही साथ IAS अधिकारी महेंद्र सिंह उप जिलाधिकारी लालगंज द्वारा इन सभी प्रदर्शनकारियों का 21 सूत्रीय मांग पत्र स्वीकार करते हुए कहे कि आप लोग की मांग जो भी है हमारे स्तर की उससे पूर्व
पूरे लगन से काम करूंगा और जो हमारे ऊपर अधिकारियों के स्तर का है उनको ऊपर के अधिकारियों को भेजने का काम करूंगा। कार्यक्रम का संचालन लालता प्रसाद जिला सचिव द्वारा किया गया। पार्टी के वक्ता एडवोकेट धर्मराज कोल, उप जिलाधिकारी लालगंज को ज्ञापन सौंपा गया। सहयोगी दिनेश यादव, चंदन देव कुमार विश्वकर्मा, शिव कुमार कोल, कमला शंकर कोल, गौरी शंकर, सूर्यपाल उर्फ कल्लू कोल सहित हजार की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे।